पाक फौज का बरवक्त एक्शन। भिम्बर के इलाके मनावर सेक्टर में क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाला भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन की मजमूम कोशिश को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ये वाकया पाक फौज की मुस्तदी पेशा वाराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर मुहाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। पाक भारत कशीदगी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का मुताबिक ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने भारत के इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ यकतरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के फैसलों पर ब्रीफिंग। इसहाक़ डार का बरतानिया, चीन, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा से राब्ता। ईरान, मिस्र, कतर और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारिजा को भी एतमाद में लिया। वज़ीर ख़ारिजा का मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारिजा से राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब इमारात का मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात के हल पर जोर। इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया। हमले में 30 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। आलमी बरादरी दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन और उनके खानदानों की हिमायत करे। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। दहशतगर्दी और हक़ खुदरातियत की जायज़ जिद्दोजहद के दरमियान वाज़ेह फ़र्क करना भी लाजिम है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मज़म्मत की है। UN में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर जवाद अजमल का खिताब। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का वतीरा है। पहलगाम एक बहाना है। सिंतास मुआहदा असल निशाना है। भारत को पहले पाकिस्तानी अवाम से निपटना होगा। हालिया पाक भारत कशीदगी पर अवाम की राय। कहा भारत 2019 में भी शौक पूरा कर चुका है। नतीजा रुसवाई और नाकामी है। गिलगित से कराची तक सब पाकिस्तान की सालमियत का दिफा करने के लिए पुरआज़्म। भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। वज़ीर दाखिला की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। भारत के गैर मंतकी और यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमान के मुकाबले में जहाँ कोई महाज मिलेगा, मोदी वहाँ खड़ा हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आइंदा 2 से 3 रोज अहम करार दे दिए। दोनों मुल्कों की अफवाज सरहदों पर खड़ी हैं। जंग छिड़ जाने की बात नहीं की, लेकिन खतरा मौजूद है। किसी भी किस्म की जारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। हमारी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हमारी गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी TV से गुफ्तगू। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान भारत के लिए काबिल कबूल किसी भी इक़दाम की हिमायत करेंगे। हर उस इक़दाम की हिमायत करेंगे जिससे पाक भारत तनाव में कमी, बातचीत दोबारा शुरू हो। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का पाक भारत कशीदगी पर रद्द-ए-अमल। कहा, कशीदगी रोकने के लिए दोनों मुमालिक तहम्मुल से काम लें। मुश्किल तरीन मसाइल भी मुस्बत बातचीत से हल किए जा सकते हैं। कनाडा के पार्लिमानी इंतखाबात, लिबरल पार्टी को फैसला कुन बढ़तरी हासिल। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक लिबरल पार्टी ने 166 और कंजर्वेटिव पार्टी ने 149 सीटें हासिल की। कनाडा के 343 अरकान के ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 172 सीटें दरकार। पाकिस्तानी नैयाद खातून इकरा खालिद चौथी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब। NDP के सरबराह जगमीत सिंह अपनी सीट से हार गए। जगमीत सिंह का पार्टी क़यादत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। मार्क कार्नी ने कहा कि सब के लिए काम करेंगे, कनाडा को ताकतवर बनाएंगे। ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अमेरिका हमारी जमीन, हमारे वसाइल और हमारे मुल्क पर कब्जे का ख्वाहिशमंद है।
पाकिस्तान के लिए $1 अरब की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का शेड्यूल जारी। बिलावल भुट्टो की भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार इंक्वायरी की पेशकश। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से वाक़े की मसम्मत करता हूँ भारत का उनकी सरजमीन पर होने वाले हर हमले का बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना गलत बात है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। भारत की जानिब से एक बूंद पानी का भी रोका गया तो उसे ऐलान जंग समझा जाएगा। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। सूबों के इत्तफाक राय के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। नहरें निकालने का मामला दोबारा इरसा को भिजवाने का फैसला। एक्मिक के 7 फरवरी की मंजूरी मनसूख। सूबों के दरमियान बाहमी इत्तफाक राय पैदा होने तक वफाकी हुकूमत आगे नहीं बढ़ेगी। ज़राई पॉलिसी और वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़रोग़ के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। तमाम सूबों के खदशात दूर करने के लिए कमेटी तश्कील देने का भी फैसला। कमेटी तमाम सूबों के पानी के इस्तेमाल का हल तजवीज़ करेगी। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली और पानी रोकने की सूरत में पाकिस्तान अपने आबी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक रखता है। CCI के इजलास का एलामिया जारी। बाहमे इत्तफाक राय तक नई नहरें नहीं बनाई जाएंगे। पानी के मुआहदे पर अमल दरामद होगा कि वफाक सूबों की मुशावरत के बगैर आगे नहीं बढ़ेगा। नहरों के मामले पर सुबह सिंध में लोगों को बरगलाया गया। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, वाटर कार्ड के तहत हर सूबे को हिस्सा दिया जाएगा। हम किसी सूबे का हक दूसरे सूबे को नहीं खाने देंगे। हर सूबे को उसका हक दिया जाएगा। NFC अवार्ड का हक नहीं मिल रहा था, अब मिलेगा। हमें जम इजला का हक भी दिया जाए। मसाइल को मुफाहमत से हल करने का फैसला किया गया। ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी ने सक्खर में बबरलो बाईपास के सिवा दीगर तमाम शहरों से धरने खत्म कर दिए। ओबाड़ो में वकला का धरना खत्म। कई रोज से बंद ट्रैफिक बहाल। कराची में नेशनल हाईवे लिंक रोड पर बैठे मुजाहिरीन भी मुंतशिर हो गए। सड़कें खुलने से अंदरूनी सिंध से आने और जाने वाली ट्रैफिक बहाल। पंजाब के बड़े शहरों में मरहलावार तामीर मुरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स की असूली मंजूरी। पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। शहरों में बारिश के पानी की फौरी निकासी के लिए रेन वाटर स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, नए प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा से परवाजें मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना। वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ और सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने आज़मीन हज को रुखसत किया। आइंदा साल पाकिस्तान की हर एयरपोर्ट से आज़मीन हज की रवानगी का बंदोबस्त किया जाएगा। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का तकरीब से खिताब। मुल्क में गर्मी की शिद्दत बरकरार। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में झुलसा देने वाली गर्मी। शहर कायद में भी मौसम गर्म मरतूब। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में दर्जाए हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलने का सिलसिला जारी। दरियाए नीलम समेत नदी नालों आबशारों में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। 1 मई से वादी नीलम समेत बलाई इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। 26 नवंबर को एहतजाज के 29 मुकदमात। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 20 मई तक तौसी। प्रोसिक्यूटर की मुलजिमा को उनके शौहर और कानूनी टीम की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म देने की इस्तदा। अदालत के मुलजिमा को शौहर बानी PTI और कानूनी टीम की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश करने के अहकामात। लाहौर हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी के 9 मई के तमाम मुकदमात का ट्रायल यकजा करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुवासलत न रखने वाले केसेस को यकजा नहीं किया जा सकता। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया।
जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में लिखा कि 2022 में अदम एतमाद के जरिए बानी पीटीआई को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाया गया। वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटने के बाद पीटीआई ने मुज़ाहमत शुरू की, जिसने मुल्क को गहरे बहरान में मुब्तला कर दिया। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई कारकुनान ने मुल्क भर में एहतजाज किया। लाहौर, कराची, मुल्तान समेत कई शहरों में आर्मी तंसीबात को टारगेट किया गया। कारकुनों ने अवामी मुकामात को भी निशाना बनाया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से चेयरिंग क्रॉस पर धरने का मामला पुलिस की भारी नफरी ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत करने वाले 70 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। ज़ेर हिरासत मुजाहिरीन मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल। ऑपरेशन के बाद मॉल रोड को दोनों अतराफ से खोल दिया गया। कनाडा को अपनी आज़ादी तर्क करके अमेरिका में शामिल हो जाना चाहिए। अमेरिका कनाडा की सालाना सैकड़ों अरब डॉलर इमदाद नहीं कर सकता। जब दोनों ममालिक के दरमियान कोई बॉर्डर नहीं था, तसव्वुर करें ये कितनी शानदार सरजमीन होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने की ख्वाहिश का इजहार। आलमी अदालत में गजा पर इमदादी नाकाबंदी पर इसराइल के खिलाफ समाअत 6 रोज तक जारी रहेगी। 40 ममालिक दलाइल देंगे। दर्जनों ममालिक ने इसराइल पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया। दरख्वास्त में कहा गया कि जंग बंदी के दौरान गजा के मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए जमा किया गया ग़िज़ाई ज़ख़ीरा तकरीबन ख़त्म हो चुका। रसद बंद होने से ग़िज़ाई क़िल्लत से हलाकतों का खदशा बढ़ गया। अमरीका कल आलमी अदालत इंसाफ में अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। इसराइल की हट धर्मी बरकरार समाअत में शरीक नहीं होगा। सेहूनी रियासत ने रवां साल 2 मार्च से गजा के 23 लाख बाशिंदों के लिए तमाम रसद बंद कर रखी है। सिहानी फौज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले। एक रोज़ में मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। इसराइली फोर्सेस ने जुबालिया पर हमले में 18 अफराद को शहीद किया। वस्ती गजा में सिहानी बमबारी से तबाहशुदा इमारत से 14 लाशें निकाली गई। इसराइली जवाहरियत में शहदा की मजमूई तादाद 52,314 तक जा पहुंची। 1,17,792 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइली आबादकारों का एक बार फिर मस्जिद अक्सा के अहाते पर दावा।